हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लव कनेक्शन रीडिंग है। आपके आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, लव कनेक्शन आपके और आपके पर्सन की मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट कोई इश्यू रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, देखते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके पर्सन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, आपके पर्सन या फिर आपके रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी, what's your person energy, what's your person energy. Okay, yeah guys, this is your past energy. Okay cancer, कहीं ना कहीं पास्ट में सिर्फ मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने ना कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन हुआ हो। मे बी शायद डीलिंग विद लियो से थोड़े दूर हो गए हो इन पास्ट में। ये पास्ट कभी भी हो सकता है, येस्टरडे, एक महीना पहले, एक हफ्ते पहले। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एफर्ट डाले थे। मे बी शायद हो सकता है कि सामने वाले पर्सन कंट्रोलिंग हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप लोगों के बीच में थोड़े से दूरियाँ हो गई थी। आपने खुद उनको लेट गो कर दिया था। ओके, अदरवाइज़ किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज अगर ये आपकी एनर्जी है तो गाइस कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए अपने पर्सन से थोड़ी देर के लिए दूर हो गए थे। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको, ताकि आप अपनी लव लाइफ वाइज या मैरिज वाइज सिक्योर कर सको। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि कैंसर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एफर्ट डाल रहे हैं, पेशेंट रखे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी आई थी उसको लेट गो करके एंड पीस की तरफ जा सको। बोल के ये लव वाइज या फिर मैरिज वाइज ऑल्सो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद हो सा इस रिवर्स लीजिंग का कार्ड है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डेथ एंड रिबर्थ के कगार पे हैं। ओके, दिस इज़ द स्कॉर्पियो कार्ड। आपके पर्सन में भी शायद स्कॉर्पियो हो, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड रीबर्थ। ओके, एंड रिलीजिंग में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में आपके पर्सन ने चीट किया हो या फिर कोई ऐसी बातें हुई हो, वो लेट गो कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सके। बट मे भी शायद कुछ लोगों ने लेट गो किया हो, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो या फिर थोड़ी देर के लिए तो अलग हुए हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस रिवर्स है। और या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ना कोई ऐसी बातें थी, नेगेटिव बातें या फिर नेगेटिव थॉट, फिर बेस्ट एनर्जी, उसको रिलीज़ करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं लिंगरिंग करते हुए दिख रहे हो कि आपके पर्सन, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की। ओके लियो वर्गोस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पेशेंट रखे हुए ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अगर आपकी ब्रेकअप हो गई थी लव वाइज, या दूरियाँ आ गई थी, या मैरिज वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपके पर्सन भी यहाँ पर रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे अपने लाइफ को, नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में जाए, लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो। ओके, दैट्स वाई ये 15 दिन कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो, मैरिज वाइज या लव वाइज, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑफ़र आया है, कहीं ना कहीं सपोर्ट आया है, या फिर सामने वाले ने आके आपको दिस इज़ यू ऑफ़र दिया है। तो आप इसीलिए आपके विशेष भी कम ट्रू हो रही है एंड अपनी लाइफ में एक नई तरीके से लव वाइज या फिर मैरिज वाइज एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, दिस इज़ यू सी इमोशनल तौर से स्टेबल हो। ओके कैंसर, तो बहुत अच्छी एनर्जी। अगर लव लाइफ वाइज आप पेशेंट रखे थे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए पास्ट में, या फिर मैरिज वाइज, तो आपकी ये 15 दिन सब कुछ ठीक ठाक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके विशेष पूरे हो रहे हैं और आप अपने कोई भी कनेक्शन वाइज जो भी होप रखे थे, फेथ रखे थे, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की 15 दिनों में आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, आप एक दूसरे से जो भी नेगेटिव पार्ट था वो डिस्कस कर रहे हो, अपनी फीलिंग को जाहिर कर रहे हो, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व आउट करने की कोशिश करो, ताकि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो ख़त्म हो जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ ऑल्सो लियो कार्ड। आप लोगों के लाइफ में
कोई ना कोई बातचीत ऐसी थी या नेगेटिविटी थी या मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, तो यहाँ पर आप लोग ना कंट्रोलिंग पार्ट आ गया था या फिर ईगो आ गया तो आप लोग यहाँ पर बातचीत करके सारी चीज़ें सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप की जाल अबाउट गैस सी इस ईयर आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं इमोशनली, जहाँ पर भी ड्रेन्ड थे। बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन लियो पर्सन हो और जो भी उनके लाइफ में नेगेटिव इमोशनल तौर से नेगेटिव पार्ट आ गया था या फिर डार्क पीरियड आ गई थी, वो बातचीत के जरिए सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक हो जाए बोल के। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर, आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में लव वाइज कोई प्रॉब्लम आ गई थी या फिर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कंट्रोलिंग इश्यू था या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति थी, तो एक दूसरे के साथ में बातचीत करके चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। वो ये 15 दिन में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ओके, तो डोंट यू वरी। लेट्स सी व्हाट्स द इशू। कोई इशू रहने वाला है ये 15 दिन। व्हाट्स द इशू, आप लोगों के लाइफ में क्या इशू है या रहने वाला है। व्हाट्स द इशू। इशू इज स्टकनेस। सी, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में इशू रहने वाला है स्टकनेस की, नो मोर क्लैरिटी की या कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की। एंड चाहते हो कि आप लोग अपनी लाइफ में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड एक फ्रेश स्टार्ट करना, बट नो मोर इशू, नो मोर क्लैरिटी। ओके, देख नहीं पा रहे हो पर्सन को या फिर अपने करंट सिचुएशन को। ओके, दिस इज़ योर इशू गाइस। इस इशू पे काम कीजिए। स्टकनेस है, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, नो मोर मूवमेंट, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं एंड फोकस नहीं कर पा रहे हो एक नई शुरुआत करने के लिए। एफर्ट तो डालिए। हियर इज़ न्यू बिगिनिंग हो रही है। यूनिवर्स आपको न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म करके एक नई तरीके से देखने की कोशिश आपको मौका मिल रहा है, तो देखिए गाइस। ओके, इस इशू पे काम कीजिएगा। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर यू। What's your person hidden question? हिडन पोर्शन इज दिस गाइस। सी, आपकी हिडन पोर्शन में भी शायद हो सकता है कि आप ऑफ़र एक्सेप्ट करें, सामने वाला आके आपसे बातचीत करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा सको बोल के। अगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अनबन है तो अदरवाइज यू आर स्टेबल हेयर। ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन स्लोली बट जो भी उनके लाइफ में डार्क पीरियड आए थे आप दोनों के रिलेशनशिप में या फिर मैरिज वाइज या फिर लव वाइज, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग तक जाए बोल के। ओके, एंड कुछ तो हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं दूर के लव थोड़ा दूर का है, तो जर्नी कर रहे हैं ताकि जर्नी करके आपको जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ताकि आपके पास में आके सारी चीज़ें सुलझा सके बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर योर पर्सन कैंसर। क्योंकि यहाँ पर सी आप भी आपके पर्सन यहाँ पर आपके पास में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दैट्स पे आपके ये सी आपके अगर कोई भी रिलेशनशिप में अनबन हो गई थी ना कैंसर, तो आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। आपके पर्सन आपके पास में आ रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो बोल के, एक नई तरीके से स्टार्ट करें बोल के। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं पर भी लव वाइज मैरिज वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये 15 दिन में आप लोगों की मैरिज वाइज भी परिस्थिति सुधर रही है और लव वाइज भी परिस्थिति सुधर रही है। ओके, एक नई तरीके से बोलते हैं ना एडवेंचरस लेके आ रहे हो मैरिज वाइज या फिर लव वाइज। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस कैंसर। और आपके पर्सन कहीं बाहर भी गए थे तो आपके पास में आ रहे हैं बातचीत करके सारी चीज़ें सुलझाने के लिए, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। दैट इज़ योर गाइडेंस गाइस। कहीं ना कहीं अगर आप लोग सिंगल हो, सी लव लाइफ में सिंगल हो, ओके,
एफर्ट डाल रहे हो, सिंगल हो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो गाइस मिंगल होने के लिए रेडी हो जाए। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ओके, ताकि आप अपने नेगेटिव पार्ट से लव वाइज या फिर कोई भी इशू से बाहर निकलने के लिए, ओके। तो अगर सिंगल हो तो आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है मिंगल होने के लिए, और आप अपने डार्क पीरियड को, डार्क साइकिल को ख़त्म कर रहे हो ताकि एक नई शुरुआत कर सको। और अगर मैरिज वाइज भी आपके लाइफ में जो भी डार्क पीरियड चल रही थी मैरिज वाइज किसी भी वजह से, तो यहाँ उससे बाहर निकल आ रहे हो ताकि आपको आपके विशेष पूरे हो और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी मैरिज वाइज, लव वाइज, तो ये 15 दिन में सुलझ रहे हैं, ओके। जैसे वॉज द एंड साइन एंड सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, ओके, या फिर कोई भी ये 15 दिनों में कोई इशू चल रही थी, साइन एंड सिम्बलिज्म के तरफ ध्यान दीजिएगा, पीस बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपने बेस और अपने फाउंडेशन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, आपको एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को दूर करके अपने विशेष की तरफ जा सको, अपने लव या मैरिज स्टेबिलिटी की तरफ जा सको बोल के। तो फिज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, अपनी फीलिंग को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ उस बातचीत को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी से बाहर आ सको और अपने लाइफ को पॉजिटिविटी बना सको, ओके। कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।